दोस्तों, रेवंत रेड्डी ने एक ऐसा खुलासा कर दिया है जिससे बीजेपी के होश उड़ गए हैं। खुलेआम उन्होंने कह दिया है कि नायडू सुदर्शन रेड्डी का साथ देंगे। और क्या कुछ हुआ है इस बात को समझेंगे। चंद्रकांत जी, क्या रेवंत रेड्डी ने खुलेआम इस बात का खुलासा किया है? देखिए, रेवंत रेड्डी ने एक इंटरव्यू दिया। अपने उस इंटरव्यू में उन्होंने बड़ी बड़ी बातें बोली हैं, बहुत से उन्होंने खुलासे कर दिए हैं। और जिस सवाल को आपने रखा है मेरे सामने, दरअसल रेवंत रेड्डी से सवाल पूछा गया कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या होने जा रहा है, आपकी क्या तैयारी है। तो रेवंत रेड्डी ने कहा कि हम मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। और फिर सवाल ये हुआ कि क्या नायडू साहब आपके साथ आ रहे हैं। तो रेवंत रेड्डी ने कहा कि देखिए, ये मॉरल ऑब्लिगेशन है। नायडू साहब को खुद समझना पड़ेगा कि जो तेलुगु प्राइड है उसके नाम पर वो क्या करते हैं, क्योंकि ये मौका मिला है हम सभी को, हमको, कर्नाटक के लोगों को, आंध्रा के लोगों को, तेलंगाना के लोगों को, और मध्य प्रदेश में जो बड़ी तादाद में तेलुगु बोलने वाले लोग रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, गुजरात में रहते हैं। क्योंकि रेवंत रेड्डी ने ये भी कहा कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा जो है वो हिंदी है और उसके बाद तेलुगु आती है। तो हमारे पास ये मौका है, क्योंकि रेड्डी साहब जो हैं वो कोई राजनीतिक व्यक्ति तो है नहीं, वो तो जुडिशरी से जुड़े रहे हैं और नायडू साहब के पुराने मित्र भी हैं। तो हमें पूरा विश्वास है, हमें पक्का पता है कि नायडू साहब जो हैं वो सुदर्शन रेड्डी का सपोर्ट करेंगे। और पहली बार, अभी तक तो क्या होता था कि इधर बोल दिया उधर बोल दिया, लेकिन पहली बार रेवंत रेड्डी ने एक इंटरव्यू में ये जिक्र किया है कि भाई, जो नायडू साहब हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं, या पवन कल्याण का भी उन्होंने नाम लिया। पवन कल्याण के पास भी 2 वोट है, 18 वोट नायडू के पास हैं, 20 वोट का ये पूरा जो एक हर किसी की नज़र इस पर है, प्रधानमंत्री की भी नज़र है, बीजेपी की भी और कांग्रेस की तो है ही। तो उन्होंने ये कहा कि देखिए, ये एक हमारे लिए अस्मिता का विषय है। ये हम ऐसा नहीं कि हम राधा कृष्णन साहब का सम्मान नहीं करते, वो हमारे गवर्नर रहे हैं, हम उनका भी सम्मान करते हैं, उनको भी जानते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस बार सभी सांसद मिलकर रेड्डी साहब को उपराष्ट्रपति बनाए, उनको जिताए। और हमको जिससे जिससे अपील करनी थी, हमने वो हर किसी से अपील कर ली है। और सुदर्शन रेड्डी साहब खुद डायरेक्टली बातचीत कर रहे हैं इंडिया गठबंधन के तमाम सांसदों से। इसके साथ साथ जो एनडीए के भी सांसद हैं उनका भी वो सपोर्ट मांग रहे हैं, क्योंकि वो सपोर्ट किसी का भी मांग सकते हैं। वो प्रत्याशी हैं, वो कैंडिडेट हैं, वो अपने लिए सपोर्ट जुटाएंगे। तो वो मांग रहे हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं, वो अपने बारे में बता रहे हैं। और ऐसा नहीं है, देखिए, रेड्डी साहब को हर कोई जानता है, हर कोई उनसे परिचित है, तो वो बता रहे हैं। और जो एक चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है, उस नाते भी वो अपनी बात रख रहे हैं। अब नायडू साहब के सामने जो धर्म संकट की बातें कही जा रही थी, तो अगर रेवंत रेड्डी की बातों पर गौर करिए तो वैसा कोई धर्म संकट है नहीं। देखिए, 2 बातें हैं। पहला, तेलुगु प्राइड का मसला है। दूसरा, रेड्डी साहब नायडू के पुराने मित्र हैं, करीब 3.5-4 दशक पुरानी ये दोस्ती है। ये आज की दोस्ती नहीं है, जवानी के ज़माने के ये दोस्त हैं। तो एक तो वो है। 2 बातें नायडू के सामने हैं, अब उनको फैसला लेना है। अच्छा, इस चुनाव में एक सबसे जो सुरक्षित बात है, जो सबसे आप कह सकती हैं जो टर्निंग पॉइंट है इस पूरे इलेक्शन का, वो ये है कि इसमें आपका वोट सीक्रेट रहता है, गुप्त वोट रहता है। और पार्टीज़ जो हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़, वो कोई विप नहीं जारी कर सकती, किसी तरीके की बाध्यता नहीं दे सकती हैं। तो जो सांसद हैं वो अंतरात्मा की आवाज़ पर, तेलुगु प्राइड के मसले पर, या जो भी उनको समझ में आता है उसके नाम पर वो वोट डाल सकते हैं। वो अपने कैंडिडेट को उपराष्ट्रपति के लिए चुन सकते हैं। ये अधिकार उनके पास सुरक्षित है, बिल्कुल सुरक्षित। दूसरी बात इसमें यह है कि रेवंत रेड्डी जो बात कह रहे हैं, उसने दक्षिण भारत की राजनीति में एक तूफान ला दिया है। रेवंत रेड्डी ने जब ये बात कही तो आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, तमाम राज्यों में जो सांसद हैं, चाहे वो इंडिया गठबंधन के सांसद हो, चाहे वो एनडीए से संबंधित सांसद हो, किसी दल के सांसद हो, वो एक बार ये तो कह रहे हैं कि नहीं, तेलुगु प्राइड के नाम पर एकजुट हुआ जा सकता है, एक बार हम साथ साथ चल सकते हैं और उपराष्ट्रपति चुन सकते हैं। क्योंकि ये कोई ऐसा चुनाव नहीं जिससे सरकार गिर जाएगी, सरकार बन जाएगी, देश में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ये उपराष्ट्रपति चुनने का चुनाव है। ऐसे में अगर तमाम सांसद, चाहे वो किसी भी दल के हों, किसी भी विचारधारा के हों, किसी भी गठबंधन के हों, वो स्वतंत्र हैं। और अगर वो ये सोचते हैं कि नहीं, हम कुछ बेहतर करके नायडू साहब को साथ लेकर के, इनको साथ लेकर के, फलाना को साथ लेकर के रेड्डी साहब को आगे लेकर चल सकते हैं, उनको उपराष्ट्रपति का चुनाव जिता सकते हैं, तो जाहिर सी बात है, तेलुगु बोलने वाले हर इंसान के लिए रेड्डी साहब का जीतना एक बड़ा सम्मान हो सकता है। दूसरी बात महिमा, एक बात और है कि 11 सांसद जो हैं वो रेड्डी हैं, तो उनको भी लग रहा है कि नहीं, एक बार जो है
रेड्डी साहब को, सुदर्शन रेड्डी को आगे किया जाए, मौका दिया जाए, उनको जिताया जाए। तमाम मंथन चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी अपनी कोशिश कर रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस कोशिश कर रही है या बाकी दल कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी तमाम दलों से संपर्क कर रही है, तमाम दलों को बता रही है कि आप हमारे साथ जुड़िए, राधाकृष्णन साहब को जिताइए। अब हकीकत क्या है वो 9 तारीख को पता चलेगी। 9 तारीख को जब वोट पड़ेंगे तब आपको पता चलेगा। लेकिन एक बात ज़रूर है कि इस नाते जो तेलुगु बोलने वाले लोग हैं, जो तेलुगु भाषा का सम्मान करने वाले लोग, उस भाषा के साथ चलने वाले, जीने वाले लोग हैं, उनके मन में रेवंत रेड्डी ने ये बात कहीं ना कहीं डाल दी है कि भाई तेलुगु प्राइड के नाम पर एक बार तो एकजुट हुआ जा सकता है, एक बार तो हम साथ साथ चल सकते हैं। तो ये बात है महिमा, और मुझे लगता है कि ये बात ही टर्निंग पॉइंट है, ये बात ही काफ़ी अहम है जो रेवंत रेड्डी ने बोली है। और अब इसके नाम पर 9 तारीख को क्या होगा? क्या वाकई जो रेवंत रेड्डी का दावा है, जो उन्होंने अपने इंटरव्यू में किया है कि नहीं नायडू साहब रहेंगे रेड्डी साहब के साथ, अगर इस दावे में सच्चाई है और अगर ऐसा हो जाता है तो मैं आपसे, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सरकार पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन हाँ एक बड़ा संदेश, एक बड़ा मैसेज, और आप ये कह सकती हैं कि बहुत कुछ कहता हुआ चुनाव ये हो जाएगा। और 9 तारीख के बाद फिर देश की राजनीति में दशा और दिशा नए तरीके से भी तय होगी। अगर रेवंत रेड्डी की बात सच निकल गई तो, नहीं निकली तो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हारेंगे, एनडीए के प्रत्याशी जीतेंगे। वैसे भी अभी आज की तारीख में नंबर्स के हिसाब से एनडीए प्लस पर है, इंडिया गठबंधन उससे पीछे है। कोशिशें चल रही हैं कि सांसदों को जोड़ा जाए, कुछ क्रॉस वोटिंग की भी चर्चाएं चल रही हैं, कुछ बीजेपी के सांसदों को भी अपने पाले में करने की कोशिशें हैं। तो कोशिशों का दौर है और ये चलता रहेगा 9 तारीख तक। फाइनल तस्वीर 9 तारीख को सामने आएगी। बिल्कुल, यानी कि उपराष्ट्रपति का चुनाव दिन ब दिन इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। लगातार जो बयानबाजियां हो रही हैं, जो अटकलें दिख रही हैं, जो हलचल दिख रही है, कभी कोई मीटिंग करता है, कभी कोई मीटिंग करता है, और अब रेवंत रेड्डी का ये बयान काफ़ी कुछ कह रहा है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।